मुसीबत से तू ज्यादा डर या खौफ न रख, तू जीतेगा जरूर एक दिन, बस आज हौसला रख। आसमान भी मुझसे नीचे उड़ेगा, मेरे हौसलों में इतनी ताकत है। ये कुछ पंक्तियां भिवंडी की हिना अंसारी पर सटीक बैठती हैं। एक शहर से दूसरे शहर, एक कंट्री से दूसरी कंट्री सफर करने के लिए आपके जेब में लाखों करोड़ों रुपए होने चाहिए, तभी आप दुनिया की सैर कर सकते हैं। लेकिन मिडिल क्लास में पली बड़ी भिवंडी शहर की हिना अंसारी को मानो आसमानों में ही रहना पसंद था। लेकिन पैसों की कमी से अच्छे अच्छे लोगों का मनोबल टूट ही जाता है। उसके बाद भी हिना अंसारी ने हिम्मत नहीं हारी और अपने इन्हीं ख्वाबों को पूरा करने के लिए कॉलेज के दिनों से ही अपने इस लक्ष्य को पाने में जुट गई। शुरुआती दिनों में 1.5 से 2 साल के लिए मुंबई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर एक ब्रांड के शोरूम में जॉब करने लगी। वहीं से इन्हें पता चला कि इंटरनेशनल एयरलाइंस में केबिन क्रू के लिए वैकेंसी निकली है। बिना किसी सोर्स और न किसी कोचिंग क्लास के अपने हौसलों को ऊंची उड़ान भरने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। हिम्मत कर इंटरनेशनल एयरलाइंस के केबिन क्रू का ऑनलाइन फॉर्म भरा। एयरलाइंस ने इंटरव्यू लिया, सेलेक्ट किया, 3 महीने की फ्री ट्रेनिंग दी और आज भिवंडी शहर की हिना अंसारी इंटरनेशनल एयरलाइंस के केबिन क्रू के तौर पर अपनी सेवा पिछले कई सालों से बखूबी अंजाम दे रही है। हिना अंसारी एक बेटी का फर्ज, एक बीवी का फर्ज, एक मां का फर्ज और एयरलाइंस में केबिन क्रू, इन चारों ही फर्ज को बखूबी अंजाम दे रही है। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी के रिपोर्टर ताहिर शेख ने इंटरनेशनल एयरलाइंस में केबिन क्रू हिना अंसारी से बात की। हेलो फ्रेंड्स, मैं ताहिर शेख, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ हिंदी। हौसलों की उड़ान में आज एक और नए आपका मेहमान का हमारे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जो कि भिवंडी शहर से ही रहते हैं। उनका जो काम है, हम आपको बता दें कि वह है एक फ़्लाइट केबिन क्रू, जो कि इस वक्त हमारे साथ है। उनका जो नाम है हिना अंसारी। आज वो हमारे साथ मौजूद है, जिनके हौसलों की उड़ान ने इतनी ऊंचाइयों पर लेके गए, जो कि ज़मीन पे कम और आसमानों में ज़्यादा रहते हैं। तो हम उनसे ही जानना चाहेंगे कि उनका जो सफ़र है किस तरीके से, हम उनसे ही जानना चाहेंगे। आइए हम मानते हैं। हमारे चैनल में आपका स्वागत है मैम। थैंक यू सो मच। मैम, आप ये बताइए कि आप केबिन क्रू में कैसे आपने सोचा था? कैबिन क्रू बनने का तो हमेशा से मेरा सपना था। मैंने जब 12th क्लियर किया था तभी सोच लिया था कि कैबिन क्रू ही बनूंगी, बट किसी रीज़न से मैं नहीं बन पाई थी उस टाइम कैबिन क्रू। बट आज मैं कुवैत में रहती हूँ, तो कुवैत में मुझे मौका मिला, चांस मिला कैबिन क्रू बनने का, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं। तो आपने पढ़ाई कहाँ से की, किस कॉलेज से की, और कैबिन क्रू वगैरह सब थोड़ा डिटेल्स बताएंगे? मैंने 10th जो है अपना समदिया हाई स्कूल से किया था, 12th समदिया हाई स्कूल से किया है, ग्रेजुएशन भी मौलाना आज़ाद उर्दू नेशनल यूनिवर्सिटी समदिया हाई स्कूल से ही किया है। आपको अपने जॉब के जो फर्स्ट डे, जब अपने केबिन क्रू जो है फ़्लाइट में जब ज्वाइन किया, फर्स्ट डे में मतलब आपको कैसा एक्सपीरियंस था? आपने कभी सोचा था जो आपका जो ख्वाब है, आपका जो एम है, वो कैसे कंप्लीट हुआ और आप किस तरीके से आए? तो क्या फीलिंग कैसी थी? थोड़ा बहुत नर्वस थी, बट कैबिन क्रू की जो जॉब होती है ना, उसमें स्टार्टिंग में 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है। तो 3 महीने में जो ट्रेनिंग दी जाती है उसमें ना इतना कॉन्फिडेंस भर दिया जाता है कि फ़्लाइट मतलब अटेंड करने के लिए रेडी हो जाते हैं, फ्लाई करने के लिए हम लोग रेडी हो जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा था मेरा पहला दिन। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी बात है। और ये बताइए कि जैसे कि एक महिला जो है, एक महिलाओं को काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और जैसे कि भिवंडी शहर, अब भिवंडी शहर की उन नए जो स्टूडेंट्स हैं जो अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, अपने हौसलों को उड़ाना चाहते हैं, तो उनको आप क्या मैसेज देंगे? अपने ऊपर भरोसा रखें, मेहनत करें, आगे बढ़ें और अपने सपनों पर कंसंट्रेट करें कि मुझे ये करना है तो बस करना है, और अपने घर वालों को कन्विंस करें कि मुझे मेरा ये सपना है, मुझे अपना सपना पूरा करना है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला भी साथ देता है। ऐसा कभी आप फ़्लाइट में हैं, ऑन एयर है, जब आप यहाँ पे फ़्लाइट में, कभी ऐसा कोई ज़्यादा कठिन दिन या कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स वगैरह? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो ऐसा कुछ आया नहीं है। जितनी भी प्रॉब्लम्स आई है सबको फेस कर लिया है इजीली, तो अभी तक इतना कुछ हार्ड टाइम मिला नहीं है। आप थोड़ा सी अपने फैमिली के बारे में बताइए कि आप भिवंडी से है, आपके फैमिली में कौन कौन है? मेरे अम्मी अब्बू हैं,
जी। 3 भाई है, मेरे से बड़े 2 भाई है, फिर मैं हूँ, मेरी एक सिस्टर है, फिर सबसे एक छोटा भाई है। अच्छा, तो फिर और आप मेरी 3 भाभियाँ हैं। तो सब साथ में रहते हैं? नहीं, 2 भाई जो है वो अलग रहते हैं। अच्छा, मतलब आप हाँ, एक्चुअल छोटा भाई और हम लोग सब साथ में रहते हैं। वो कैसे मैनेज कर लेते होंगे कि जब आप यहाँ पे रहते नहीं होंगे तो? घर वाले मैनेज कर लेते हैं, अम्मी जो है, और भाई जो है छोटा है मगर मतलब अपनी जिम्मेदारी बड़े जैसा निभाता है, सबको लेकर चलता है, संभालता है, तो हो जाता है। हिना जी, क्या कहेंगे कि जो मुस्लिम समाज में देखा जाता है कि बच्चियों को 12वीं के बाद में घर बैठा देते, उनकी शादी के बारे में सोचने के लिए लगते हैं, बहुत सारी बहुत उनकी जो ख्वाहिशात रहती है वो वहीं पे कहीं ना कहीं वहाँ पे वो ख़त्म हो जाती है एक फैमिली प्रेशर की वजह से। तो आज भिवंडी शहर के और जो हमारे जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं जो कि एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरीके से उनकी जो बच्चियां हैं उनको आगे बढ़ाए, उनको मोटिवेट करें? आप उनके लिए क्या मैसेज करेंगे? मतलब पेरेंट्स से ये बोलना चाहूँगी कि 10वीं या 12वीं पढ़ के ऐसी सोच तो सबसे पहले रखना ही नहीं है कि बच्चों की जल्दी से, लड़कियों की स्पेशली जल्दी से शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि आज लड़कियां चाँद पर पहुंच गई है, बहुत आगे जा चुकी है। तो उन पर भरोसा रखिए, मौका दीजिए उनको लाइफ में आगे बढ़ने का, कुछ करने का, तो फॉर श्योर वो ज़रूर कुछ ना कुछ करके दिखाएंगी। तो बस यही बोलना चाहूँगी कि अपने बच्चों पर भरोसा रखिए। हिना जी, आपने तो पूरे वर्ल्ड का, मेरे तकरीबन आपने पूरी दुनिया में कई सारी जगहों, कई मुल्क को आपने घूमा होगा, तो वहाँ की जो महिलाएं हैं, वहाँ पे जो लोगों को, वहाँ पे जो लेडीज़ लोग को, महिलाओं को जो आरक्षण जो भी है, उनकी जो फ्रीडम रहती है, तो क्या आपको लगता है वो इस तरीके की फ्रीडम हमारे शहर में और अपनी जो उनकी जो बच्चियाँ हैं उनको मिलना चाहिए? फ्रीडम मतलब फ्रीडम भी अलग अलग तरीके की होती है, तो हाँ, जो फ्रीडम होनी चाहिए एक्चुअली वो भिवंडी में फ्रीडम मिलनी चाहिए। बच्चों को अपने आप से खुद से डिसीजन लेने का मौका देना चाहिए, जो वो करना चाहते हैं उनको वो मौका देना चाहिए कि वो आगे बढ़ सके, कर सके सब कुछ, अपना सपना और अपनी जो भी ज़रूरत है वो पूरी कर सके। तो ऐसी फ्रीडम तो होनी चाहिए। और एक और सवाल है, क्या महिलाओं को इंडिपेंडेंट होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, आज के ज़माने में तो बिल्कुल लड़कियों को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। सच बोलूँ तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ये सब कुछ मैनेज करना, बट अगर लाइफ पार्टनर हमारा अच्छा होना, मेरे हस्बैंड जो है ना बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, वो मेरे काम को लेकर और जो लाइफ को लेकर है ना बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, तो उनकी वजह से जो है मैं मैनेज कर लेती हूँ। फ़्लाइट कैबिन क्रू का जो रियल मकसद होता है ना, वो पैसेंजर की सेफ़्टी और सिक्योरिटी होती है, तो हमको सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट वहाँ करना होता है कि उनकी सेफ़्टी और सिक्योरिटी का ख्याल कैसे रखें। तो बस ये हमारे लिए एक चैलेंज होता है, एक टास्क होता है, इसको पूरा करना होता है। मतलब एवरी सिंगल डे जब हम फ़्लाइट करते हैं तो हमारे दिमाग में बस यही रहता है कि पैसेंजर की जो सेफ़्टी सिक्योरिटी है, ये हमको एक डेस्टिनेशन से ले जाकर दूसरे डेस्टिनेशन पर पहुंचाना है, सेफ़ से, अच्छे से पहुंचाना है। तो बस वही हमारा टास्क होता है और हम हर रोज़ अपना टास्क पूरा करते हैं। ये जॉब जो है आप पिछले कितने सालों से कर रहे हैं? मुझको 2 साल हो गया है। 2 साल हो गया। तो मैं ये कहूँगा आपसे, ये पूछना चाहूँगा कि हमारे इस शहर में आपको, क्योंकि आपने ऑलरेडी पूरी दुनिया घूम चुके हैं, तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके का बदलाव होना चाहिए भिवंडी शहर में? जो न्यू जनरेशन आया है ना वो काफ़ी हद तक बहुत अच्छा है, बट जो ओल्ड जनरेशन है ना स्टिल वो भी, उनको आगे प्रोग्रेस करने की ज़रूरत है। उनकी सोच अभी भी पुरानी जैसे लोगों की है, जैसे बच्चियों की जल्दी से शादी कर देना और ये सब। तो हाँ, प्रोग्रेस होना चाहिए हमारे ओल्ड जनरेशन को लेकर। न्यू जनरेशन तो इंशाल्लाह सब अच्छा ही होगा। मतलब जो है हमारी तरह है, नई अलग है, आज़ाद है थोड़ी, और आगे बढ़ने की उनमें चाह है, तो ओल्ड जनरेशन की भी वैसी होनी चाहिए। इंशाल्लाह न्यू जनरेशन की तो आगे अच्छी सोच होगी ही। हीना जी, ये बताइए, अगर भिवंडी शहर की कोई मुस्लिम और अदर भी जो भी कोई कास्ट की, भिवंडी शहर मुस्लिम कम्युनिटी और जो भी है, अगर वो कैबिन क्रू जो है बनना चाहेंगे, तो आप थोड़ा बता दीजिए, क्योंकि हमारे जो भिवंडी शहर के जो लोग हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो भिवंडी शहर की आवाम है, अक्सर ये जानना चाहती है, क्योंकि हम ऐसे ही लोगों को प्रेजेंट करते हैं कि जो कि भिवंडी शहर का नाम रोशन करते हैं। तो कैबिन क्रू मेंबर बनने के लिए और इसके लिए क्या करना पड़ता है, कौन से कॉलेज में जाना पड़ता है, थोड़ा सी ये डिटेल्स बताएंगे? सबसे पहले तो कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, हम 12 क्लियर करने के बाद अप्लाई कर सकते हैं डोमेस्टिकली, मीन्स जो इंडिया में होता है। इंडिया में इंटरनेशनल के लिए जो है ग्रेजुएशन ज़रूरी होता है, तो 12 करने के बाद हम कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट जो है ऑनलाइन सबसे पहले तो अप्लाई कर सकते हैं करियर पेज पर जाकर, और अभी फ़िलहाल के टाइम में तो सारी एयरलाइंस जो है वो हायर कर रही है जॉब के लिए,
तो उनके जो करियर पेज पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई करना है, और जब वो हायर करेंगे हमें तो वो हमें 3 महीने की ट्रेनिंग खुद ही देते हैं। तो इंस्टीट्यूट में इतना पैसा वेस्ट करने के लिए 1 लाख 2 लाख वो लोग जो मांगते हैं ना, वो सबकी कोई ज़रूरत नहीं है। कंपनी जो है ना वो 3 महीने की ट्रेनिंग दे देता है, इतना अच्छा बना लेता है कि हम फ़्लाइट में जाकर अपना जो है काम प्रॉपरली अदा कर सकें। तो हमें कोई भी पैसा इन्वेस्ट करने की या कोई भी पैसा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बताइए कि एक बहुत सारे जैसे आपने कहा कि कोई इंस्टीट्यूट वगैरह ज्वाइन करना नहीं चाहिए, सब ऐसे ही हो जाते हैं, ऑनलाइन प्रोसेस है, लेकिन ऐसे कई सारे इंस्टीट्यूट है, क्लासेस है जो कि इतना दावा करते हैं कि हम ये कर देंगे, कोर्स करने के बाद आपको जॉब लगा देंगे, तो उसके लिए क्या है? बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जो प्रॉमिस करते हैं कि इतना पैसा दीजिए, 1 लाख 2 लाख। मैंने भी जब 12 क्लियर किया था ना, तो मैंने भी एक इंस्टीट्यूट में कॉल किया था। उस टाइम मुझे बोला गया था कि 2 लाख भर दो और आपका जो है हो जाएगा, सिलेक्शन भी हो जाएगा, हम सब करवा के देंगे। उस टाइम मैं भर नहीं पाई थी। उस टाइम सच बोलूँ तो हमारे पास उतने पैसे नहीं थे भरने के लिए। तो इस वजह से मैं जो है अपना कैबिन क्रू का जर्नी जो है तब पूरा नहीं कर पाई थी। तब उसके बाद जब मुझे नॉलेज मिला, इतने सारे वीडियोस देखकर, तब मुझे पता चला कि कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी जो है वो खुद हमको 3 महीने की ट्रेनिंग देती है। बस फिर मौका मिला तो मैंने मौके का फ़ायदा उठाया और कैबिन क्रू का ज्वाइन कर लिया। फिर उसके बाद मुझे खुद ट्रेनिंग मिल गई कंपनी से, तो कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जज़ीरा एयरवेज़ में जो है ना हायरिंग चालू थी, अभी भी चालू है, जिनको भी अगर चाहिए होगा जॉब। बट वो जो है ना वो लोकल्स को हायर कर रहे थे, सिर्फ जो कुवैत में है ना उन लोगों को हायर कर रहे थे। तो मुझको बहुत से सारे कमेंट भी आए थे कि इंडिया के लोग अप्लाई कर सकते हैं क्या, जो इंडिया में रहते हैं। तो वो फ़िलहाल के टाइम जो है ना वो लोकल्स हायर कर रहे हैं। तो सिर्फ जो कुवैत बेस पे है, जो कुवैत में है, वही अप्लाई कर सकता था वो जॉब के लिए। एक्सप्रेस न्यूज़ हिंदी जो चैनल है वो देखते रहिए, आपको जॉब से रिलेटेड वैकेंसीज़ जो है वो पता चलती रहेगी, अपडेट्स मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच। बताइए हिना जी कि आज भिवंडी शहर के लोग हैं तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि भिवंडी शहर के जो युवा है, जो यंगस्टर्स है, जो यूथ है, तो उनके लिए क्या मैसेज है? आजकल जो है ना पढ़ाई सब कुछ है। मतलब अगर हम पढ़ लिए ना तो समझ लो दुनिया जीत लिए, आगे बढ़ गए तो सब कुछ हासिल कर सकते हैं। पढ़ाई सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो पढ़ाई पर अपने सबसे ज़्यादा ध्यान दे, पढ़ लिख कर आगे बढ़े और कुछ बनकर दिखाए अपने पेरेंट्स को। स्पेशली लड़कियों को मैं बोलना चाहूँगी कि फालतू यहाँ वहाँ पर ध्यान ना देकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे और आगे बढ़े और बस कुछ करके दिखा दो। मैम एक लास्ट सवाल क्वेश्चन है ये कि आप पूरी दुनिया में कितने देशों में आप ट्रैवल कर चुके हैं? मैंने कभी काउंट तो नहीं किया है। हाँ, 10-12 देश हो गए होंगे। 10-12 देश या लास्ट ज़्यादा। ईयर्स में? हाँ, अभी बहुत सारी डेस्टिनेशन है जो अभी तक मैं गई नहीं। अच्छा, सो उससे भी ज़्यादा हो सकता है। उससे भी ज़्यादा। मैंने कभी काउंट नहीं किया। ओके, थैंक यू सो मच। जैसा कि आप लोगों ने सुना, यहाँ पर हमारे साथ जो हमारी जो गेस्ट है हौसलों की उड़ान के, हिना अंसारी, वो एक फ़्लाइट क्रू कैबिन क्रू मेंबर है जो कि आज यहाँ पर उनके हॉलीडे था, तो हमने उनसे अपॉइंटमेंट लेके यहाँ पर उनसे बातचीत की। तो किस तरीके से भिवंडी शहर के जो युवा हैं जो कि अलग अलग फील्ड में जा सकते हैं, हम उनके ही लिए ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं जो कि भिवंडी शहर का नाम रोशन करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारे साथ हिना अंसारी जो कि एक लाइव फ्लाइट कैबिन क्रू मेंबर है, जो कि जिनकी जो हौसलों की उड़ान है वो ज़मीन पे अब कम रहते हैं और जो आसमानों में वो प्लेन में रहते ज़्यादा। तो जिस तरीके से उनका जो सफ़र था ये आपने देखा सुना। आप अगर चाहते हैं तो आप भी इस हमारे जो वीडियो को देखिए, किस तरीके से ये जो आगे बढ़े हैं, जो हिना अंसारी जो फ्लाइट कैबिन क्रू मेंबर, वो जिस तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ को और हौसलों को कंटिन्यू रखा, उसी तरीके से आप भी रखिए और हमारे इस चैनल को देखते रहिए। मैं ताहिर शेख, एक्सप्रेस न्यूज़ हिंदी। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।